कर दीजिए, कर दीजिए। कर दिया। तो हम लोगों ने रेकी तो सीखी, मधुरम रिश्तों के सिंबल भी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं रिश्तों के बारे में, लेकिन पति पत्नी का जमता नहीं, बेटे बाप का जमता नहीं, बेटी का, सास ससुर का, बहू का, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, परिवार में भी प्रॉब्लम है। आज के बाद आपके परिवार की ये समस्या खत्म होने वाली है, और इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं, अगर आपने 4 या 5 चीजों को कर लिया तो आपके परिवार से मधुर रिश्तों का जो सुगंध है वो आने लगेगा। सबसे पहले देखते हैं ये रिश्तों में प्रॉब्लम आती क्यों है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है लोभ या ईगो। 2 कारण के अलावा कोई कारण नहीं। पैसे के लिए या तो ईगो के लिए रिश्तों में खटास आती है। अब इसका रूट कॉज है पैसा और ईगो। तो हम लोगों को कभी भी बीमारी के ऊपर काम नहीं करना है, हमको इसके रूट कॉज के तरफ जाना है, और इसका रूट कॉज है ईगो और पैसा। भाई भाई का दुश्मन बनता है पैसे के लिए, बाप बेटे का दुश्मन बनता है पैसे के लिए। कहीं के बेटे बाप को मार देते हैं उनके एलआईसी के लिए, बीमे के लिए। काफी काफी घटना हुई है। हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। मेरे साथ में जितने भी लोग हैं वो 50 के ऊपर वाले ही है, और 50 के नीचे वाले भी सुन लो, आगे एक दिन आपका भी ये आएगा दिन। हम लोगों को अलर्ट रहना है। कैसे रहना है मैं आगे बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं ये रूट कॉज आया कहां से। ये रूट कॉज आया धन लाभ, धन प्रेम, मतलब पैसे के बारे में जो लोभ है, लोभ बोलती उसको। मन में जो पैसों के बारे में लोभ है, मुझे मिलना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मैं बड़ा होना चाहिए, मुझे, मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग उनके पिछले कर्मों के कारण ऐसा सोचते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में वो बहुत गरीब थे, और इस जन्म में वो चाहते कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। उनके पास पैसा बहुत आएगा, सवाल ही नहीं आता। लेकिन ये इनकी जो आदत है, ये इनको सिर्फ परेशान करने के लिए, इनको ये लोभ, ये रावण का अवतार है। काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार हेवा, ये जो रावण के 10 अवतार है, अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह हेवा मत्सर अहंकार घृणा लालसा, ये जो 10 अवतार है ना, उसमें से लोभ लालसा ये एक अवतार है। तो ये अवतार ने इसके साथ युद्ध किया और वो रावण जीत गया। फिर उसके मन में लालसा आने लगी, और निश्चित है कि वो व्यक्ति बीमारियों से पीड़ित होकर मर जाएगा। वो सीधा साधा नहीं मरता, बीमारियों से पीड़ित होकर वो मर जाएगा। उसे आना पड़ेगा एक बार और। अगले जन्म में समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जन्म जन्मों से ये गाड़ा चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जन्म जन्मों का खेल है। तो अभी हमारे सामने एक रूट कॉज निकल कर आया है, वो है पास्ट ट्रामा। दूसरा, इसमें दूसरा कारण है, एक तो है लोभ और दूसरा है ईगो। ईगो कहां से आता है? ईगो आता है उसके बिहेवियर से। बिहेवियर कहां से आता है?
बिहेवियर बनता है, उसकी एक ऐसी उसकी चाहत है कि मुझे लोगों ने बड़ा बोलना चाहिए, मेरा ही हाहाकार होना चाहिए, मेरा ही उदो उदो होना चाहिए, जहां वहां मुझे ही अच्छा लोगों ने बोलना चाहिए। ये उसके मन का भ्रम है, उसके ब्रेन के अंदर का एक चीज है जो उसको बता रही है कि भाई तेरा मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन जब वो चीज को समझेगा कि नाम में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, तो वो इसके मन से निकल जाएगा भ्रम। तो ये जो भ्रम है, ये है माइंड में। तो रूट कॉज निकल गए दो। पहला रूट कॉज निकला पास्ट ट्रामा, और दूसरा रूट कॉज निकला माइंड। अब पास्ट ट्रामा और माइंड, ये दोनों चीजों में आपके परिवार के रिश्तों के मधुर रिश्तों का सीक्रेट पड़ा हुआ है। अब आपको पास्ट ट्रामा और माइंड के ऊपर काम करना है, तो कैसे करेंगे? पास्ट ट्रामा के लिए आपको मदद करने वाली दुनिया है सूक्ष्म जगत की दुनिया। सूक्ष्म जगत आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम एंजल्स बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला आपको कि मैं आज आपको एंजल नंबर दूंगा। एंजल नंबर दूंगा इसका, वो नंबर आपको कहाँ लिखना है सब बता दूंगा। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार के रिश्ते अच्छे हो जाए, वो व्यक्ति अपने लेफ्ट वाले पैर पर इस नंबर को लिखे। नंबर है 121212। नंबर है 121212। ये नंबर आपको लिखना है लेफ्ट वाले पैर के ऊपर। अब आ गई बारी, मतलब ये समझ लो कि पास्ट ट्रामा में अगर वो उसका कारण पड़ा हुआ है, तो सूक्ष्म जगत से आपको सॉल्यूशन मिल गया। ये नंबर आपकी मदद करेंगे, ये एंजल आपकी मदद करेंगे। ये जो एंजल के नंबर है, ये ऐसे नंबर है कि ये मरते दम तक साथ नहीं छोड़ते। इसको बोलते हैं 121212। ये नंबर लिखने हैं आपको लेफ्ट वाले पैर के ऊपर। मिट गया बाद में लिखना है। और अब पास्ट ट्रामा का सीक्रेट तो हमने समझ लिया। अब आते हैं माइंड के ऊपर। जो व्यक्ति ईगो से ईगोस्टिक है और उसके कारण आपके परिवार में ये सारी चीजें घटित हो रही है, आप तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप में आपके पास तो ईगो नहीं होगा। आपके पास ईगो है तो उसको पहले जला दीजिए। कागज के ऊपर लिखिए मैं मेरे अहंकार को जला रहा हूं, और जलता हुआ देखे। सबकॉन्शियस माइंड में जाने दे वो सारी चीजें, मैंने जला दिया। ओके। अगर परिवार में किसी लोगों के पास में ईगो है, अब इसके लिए काम करना है माइंड के ऊपर। तो जो व्यक्ति के अंदर ईगो है, आपको पता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पति है, मेरी पत्नी, इसकी चलाता है। ईगो का मतलब समझ गए आप? अहंकार। अहंकारी व्यक्ति को जो भी आपके परिवार में, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, उसके हाथ में आपको कुछ भी करके ग्रीन कलर का धागा बांधना पड़े। ग्रीन कलर का धागा हाथ में बांधना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कैसे भी करो। बोल दो बड़े महाराज से लाया, इससे लाया, उससे लाया। आप उनको, जहां पर उनका बेडरूम है, उस बेडरूम में सामने वाले दीवार के ऊपर ग्रीन कलर की कोई चीज लगा दो। कोई शोपीस, कोई फूल, या कोई सीन वगैरह। आपको ये, जिनको क्रोध आता है, घृणा, अपने सॉरी अहंकारी है, जो ईगोस्टिक है, इनको आपको माइंड के ऊपर काम करना है। जैसे ही इनकी आंखों में ग्रीन कलर का वाइब्रेशन जाएगी, इनके माइंड में एक मैसेज चला जाएगा
ग्रीन कलर का। उनको नहीं मालूम ग्रीन कलर क्या है, लेकिन उनके अंदर जो परम तत्व है, उनके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जन्मों जन्मों से इस विद्या के साथ में है। ना जाने कितने हजार जन्मों से वो कलर थेरेपी, एंजल थेरेपी, जितनी भी थेरेपी है हमारी, वो सीख चुका है। और जैसे ही एक ट्रिगरिंग सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे कि ग्रीन कलर, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ब्रेन के अंदर जो करोड़ों ऑफ जो सेल्स है, उसमें से वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, जो इनके अहंकार को कम करेगा। ये तो हो गई दूसरी बात। अब मधुर रिश्ते हम चाहते हैं, हमने दो काम कर दिए। अब इसके बाद में हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। एक स्विच वर्ड भी देता हूं, और सबके पीछे सीक्रेट है, मैं बता भी रहा हूं आपको क्यों करना है। इसके बाद में एक रेमेडीज आपको करनी है। अगर आप चाहते हो कि मेरे परिवार में बिल्कुल शांति बनी रहे, तो आपको दोस्तों, आपका जो भोजन है, जो आप भोजन करते हो, उसमें से एक रोटी बचानी है। जो आप खाते हो, ऐसा नहीं किसी को कुछ देना है तो झूठा मूठा देंगे। आपके थाली में का भोजन किसी गरीब को खिला दो। मैं आपको क्या बताऊं, अब मेरे पास तो बताने के लिए शब्द भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं बताऊंगा तो मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा आपसे, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। ये घटना है, सच्ची घटना है। किसी को जब आपने खाना खिला दिया और उसके मुंह से अगर कुछ वाक्य निकले, उसके चेहरे के भाव अगर आपने देख लिए, तो अगर खुश हो गया, तो आपके परिवार में खुशी आना निश्चित है। ये मैंने जिन जिन को भी बोला है कि उनके यहाँ पर काम हो चुका है। इसीलिए मैंने आज का विषय थोड़ा डिफरेंट लिया। सबको मालूम है, आपके पास में कोई हीलिंग भी आती है तो भी आप यही चीज दीजिए उनको, और देखिए चमत्कार। लेकिन चैलेंजेबल हीलिंग कीजिए, जैसा मैंने हिप्नोटिज्म में बोला था। चैलेंजेबल हीलिंग करनी है, पैसे लेने हैं। आपको मालूम है, वीरू दीदी ने परसों के दिन 50,000 रुपए लिए उस काम के, जो एक आत्मा निकाली उसने। 50,000 रुपए मिले उसको, मैसेज आ गया मेरे पास। तो दुनिया में पैसा बहुत है, लेना कहाँ से है? लेने वाला चाहिए, देने वाला तो बहुत है, लेकिन हमको लेते नहीं आ रहा। कोई आपको नहीं पहचानता, आपके अंदर जो विद्या है उसको पहचानते हैं। तो आप ऐसी चीजें करें जो कोई नहीं करता। रिश्तों के लिए काम करें, मधुर रिश्तों के लिए हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। सारे दुनिया के रिश्ते खराब है। मेरे पास भी लोग फोटो भेजते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कितना, हम बोलते 1100। भैया इतने हैं? तो भाई 1100 रुपए आपको ज्यादा हो रहे हैं, अब क्या बताए। करोड़ों रुपए का रिश्ता आपका अच्छा करके दे रहे, चैलेंज के साथ में। जिनको 1100 ज्यादा हो रहे, वो रिश्ते क्या सुधारेंगे? मतलब वही तो लालची है। तो ऐसा इसका मेरा मतलब है। तो आपको एक रेमेडीज करनी है। आपको ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाना है जिसको नीड है। हम खिलाते हैं, आपको पता नहीं। हम रोज खिलाते हैं, रोज 180 लोगों को हमारे यहाँ भोजन दिया जाता है, जिनको जरूरत है। पेशेंट के साथ आने वाले उनके रिश्तेदार, जिनके पास में बिछाने के लिए कुछ नहीं होता, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, खाने के लिए पैसा नहीं होता, वो ऐसी माँ जिसका बेटा जो काम करके मेहनत करके पैसे घर लाता था, वो बीमार हो गया, और वो माँ अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ गई, और वो माँ के पास में पैसे नहीं है, वो भूखी सोती है। लेकिन वो हमारे खाम गांव में, मेरे गांव में, वो माँ भूखी नहीं सो रही है। ऐसे कई माँ, ऐसे कई बेटे, ऐसे कई बाप खाना खाते हैं।
तो इसमें जो आनंद है, इसमें जो खुशी है और इसमें जो रिश्ते हैं ना, ये इसमें छुपे हुए हैं। आप रिश्ता बना, आपको रिश्ता मिलेगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो, एक गरीब व्यक्ति रोड पर सोया हुआ है, ठंडी के दिन है, 8 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ठंडी बज रही है। वो बेचारा ऐसा सिकुड़ सिकुड़ के पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, नीचे पेपर बिछाए हैं या थोड़ा सा कपड़ा बिछाया है, टॉवेल वगैरह, लेकिन ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ठंडी में ऐसे सिकुड़ के सोया है। रात को 12 बजे क्या होता है, वो देखता है, अरे मेरे आंख के ऊपर, मेरे बदन के ऊपर किसी ने कंबल डाल दिया भाई। और जब वो उठता है, उसको नींद खुलती है या नहीं खुलती है, सवेरे खुलती है। और जब वो देखेगा, दोस्तों क्या बोलेगा मन में आपको मालूम है? वो बोलेगा, अरे भाई भगवान के जैसा कोई आया और मेरे लिए कंबल देकर गया। ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये ऊर्जा देती है। सच्ची मात्रा में अगर देखो तो ये है दान। इसको बोलते हैं ऊर्जा का दान। तो ये देती है हमें रिश्ते। दूसरे के चेहरे की खुशी तुमको खुशी देंगी। ये ब्रह्मांड का नियम सबको पता है कि हम जो देते हैं वो हमको मिलता है। अगर वो व्यक्ति हंसता हुआ बोले कि अरे यार किसने मुझे कंबल दिया, अरे यार तुमने मुझे खाना खिला दिया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भूख लगी थी, तो आपको क्या मिलेगा? खुशी। आपने खुशी दी, आपको खुशी मिलेगी। दैट इज द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। सर मैंने किया था पिछले साल। ये आपको पता लग गया होगा कि वास्तविकता में हम जो चाहते हैं वो हमको देना है। और आज के तारीख में हम चाहते हैं खुशी। आज का हमारा विषय है रिलेशंस। तो हमको रिलेशंस देने पड़ेंगे, दूसरे के चेहरे की खुशी हमें लेनी पड़ेगी। ओके, ये होगी रेमिडीज। इससे बढ़िया रेमिडीज कोई नहीं। मैं करता हूं, मैं करता हूं। एक बार रात में 12 बजे निकला, इतनी ठंडी थी, बहुत ज्यादा, और रोड पे लोग सोए हुए थे, कंबल डालते जा रहे थे। दूसरे दिन हम बीमार हो गए, सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ हो गया। 8-10 दिन तक परेशान था, लेकिन अपने आप ठीक हो गया। कुछ नहीं लिया, अपने आप ठीक हो गया। उन लोगों की ऊर्जा ने ठीक कर दिया, तो उनकी ऊर्जा भी आपको ठीक करेगी, आपको रिश्ते देगी। अगर रिश्तों में कड़वाहट है, प्रॉब्लम है, तो आपको ये रेमेडीज करनी है। अब आती है बारी स्विच वर्ड की। स्विच वर्ड क्या है? और स्विच वर्ड का मतलब पास्ट ट्रॉमा और माइंड से कैसे है। तो स्विच वर्ड का मतलब है, हमने कोई सवाल पूछा भगवान से कि भगवान मेरे रिश्तों में इतने कड़वाहट क्यों है रे भाई, मैं ग्रैंड मास्टर हो गया, मेरे पास मधुरम सिंबल है, दो दो है, मुझे भैया ने सब कुछ सिखा दिया, मैंने और कहीं भी सब कुछ सीख लिया, मेरे परमात्मा मेरे भगवान बताओ ना मेरे जीवन में ऐसा क्यों है कि मैं सब कुछ होते हुए सबके लिए अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, फिर भी मेरे लिए ये ऐसी बातें क्यों मेरे ईश्वर। तो ईश्वर आपको क्या बोलेगा? वो आपको कौन सी भाषा में समझाएगा? हिंदी में, पंजाबी में, कन्नड़ में या गुजराती में? ना, वो क्या करता है, आप तो उसके बच्चे हो, वो आपको समझाता है, लेकिन उसकी समझाने की भाषा हमको समझती नहीं है।
वो कारण से हम समझते कि हम अकेले हैं। हम लोग अकेले नहीं है। नहीं, आपकी और मेरे चारों तरफ वो दिव्य शक्तियां अभी मौजूद है। देखने के लिए आंखें चाहिए। ऐसी भर भर के बताती है। आपको क्या बताऊं। ये रिसर्च जब मैंने किया, ये एंजल नंबर, ये स्विच वर्ड, इसका रूट कॉज, ये भी रिसर्च है। बताओ, सारे किताबें निकालो गूगल पर से, रेकी के रिश्तों के सारे किताबें निकालो। बताओ मुझे वहां कहां पर है ऐसा लिखा हुआ। कौन से रेकी के क्लास में सिखाते बताओ। 1 लाख रुपए फीस लेने के बाद में भी नहीं सिखाते। और हम आपका पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? मेरे परिवार में सुख चाहिए। अब मेरा परिवार, शांति चाहिए, धन चाहिए, रिश्ते चाहिए। इसीलिए आज हमारा विषय है रिश्ते। स्विचवर्ड क्या करेगा? स्विचवर्ड क्या है? आपने भगवान को बोला, भगवान मैं इतना अच्छा सीखा हूँ, उपचार करता हूँ, लोगों को रेकी करता हूँ, भैया के हीलिंग टेम्पल में जाता हूँ, जाती हूँ, मेरे घर में ये सारी प्रॉब्लम क्यों है मेरे भगवान? तो भगवान आपको बोलेगा, कौन सी भाषा में बोलेगा? पंजाबी में? ये लैंग्वेज मराठी में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा, तमिल में बोलेगा ना? वो उसकी भाषा में बोलेगा। और उसकी भाषा है स्विच वर्ड। वो कुछ स्विच वर्ड के माध्यम से आपसे कनेक्ट होता है। तो आपने अगर वो स्विच वर्ड डायल कर दिया, तो वो एनर्जी जो रिश्तों के बारे में ब्रह्मांड में है, वो आपके ओरा में, आपके घर में आना शुरू। जैसे कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मेरा नंबर डायल करेंगे, तब तक मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं होगा। उसी तरह स्विच वर्ड इज द नंबर ऑफ यूनिवर्स। ये अलग अलग नंबर है, अलग अलग स्विच वर्ड है, अलग अलग लोग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। पैसे का डिपार्टमेंट है 520। सबको मालूम है। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे मेरे। ये किसके भी देखो, अबंडेंस के लिए 520, रिश्तों के लिए एंजल नंबर 121212। लेकिन स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड है आपको एक ऐसी दुनिया के साथ जोड़ने का तरीका, जो उसके तरफ स्पेशल डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट है वो डॉक्टर। ऐसा बोलो। बोन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट। ओके। तो ये स्विच वर्ड क्या करता है? ट्रिगरिंग करता है आपके माइंड में। आपके माइंड में तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। वो ट्रिगरिंग यहाँ होने के बाद में उसका कनेक्शन है बड़े सैटेलाइट से। मतलब ये हमारा ट्रांसमीटर है और सैटेलाइट हमारा ऊपर है। तो इसके साथ में कनेक्शन करता है स्विच वर्ड। मधुर रिश्तों के लिए, किसी भी परिवार की हो, आपकी हो, एक स्विच वर्ड आपके घर में साउथ वाली वॉल पर लगाना है। साउथ वॉल, आपके घर का जो साउथ वॉल है, कहीं पर भी घर के वॉल के ऊपर कहीं पर भी आपको रिश्तों के लिए स्विच वर्ड लगाना है। और स्विच वर्ड है 125। स्विच वर्ड है 125। माँ, बाप और बेटा, मतलब पूरा परिवार हो गया। ये स्विच वर्ड जो है कि काम करेगा। देख लेना आप। रेमेडीज भी काम करेगी, एंजल नंबर भी काम करेगा। और आपने इसके लिए एक रेकी का उपचार करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसको बोलते हैं मधुरम शक्तिपात। आपको क्या करना है? जिन लोगों के रिश्ते सुधारने हैं, उनको उनके सारे फोटोग्राफ्स एक ट्रायंगल के अंदर लगाने हैं। ट्रायंगल के अंदर, उस ट्रायंगल के ऊपर आपको मधुरम वाला सिंबल ड्रॉ करना है, जो आपके पास में है। ग्रैंड मास्टर के पास में होगा मधुरम,
वो एक सर्कल में से एक बाण और नीचे दो लकीर ऐसी क्रॉस होती है, उसको मधुरम बोलते हैं। एक हमारी दीदी है, एक हमारे भैया, मतलब एक शिव और शक्ति नीचे से एक में एक आते हैं, बीच में एक बांध जाता है। मधुरम शक्तिपथ ऊपर के साइड में ड्रा करना है ट्रायंगल के दोनों साइड के नीचे में सेह की सिंबल ड्रा करना है, बैलेंसिंग रहने के लिए। बीच में सभी लोगों के फोटो चिपकाने हैं, चाहे कागज बड़ा हो जाए थोड़ा। आप ग्रुप फोटो भी लगा सकते हो। इस फोटो के ऊपर आपको हीलिंग एक ही बार करनी है और उसको आपको एक पिरामिड के नीचे ढकना है। एक छोटा सा पिरामिड, क्रिस्टल का हो, काय का भी हो, जो भी है, पिरामिड क्रिस्टल के आते बहुत अच्छे। आप वो फोटो को उस पिरामिड के नीचे रख दीजिए। उसकी हीलिंग नहीं करनी है, पहले दिन हीलिंग करनी है। आंखें बंद करके कनेक्शन बना के ईश्वर के साथ कि हे ईश्वर, मैं जिन लोगों के लिए ये उपचार देने के लिए मैंने ये हीलिंग विधि का प्रारंभ किया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि जितने भी लोग इस पिरामिड के नीचे हैं, सभी लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए और मेरे परिवार में सुख शांति का सुगंध आ जाए, मेरे परिवार में सुख शांति बहर के आ जाए। और 3 बार बोलेंगे, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही। पूरे विश्वास के साथ उस तो आपको कहीं रख देना है। आप अपने जो फोटोज होते हैं उसका फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसा ये फोटो है, इसको आप ऐसा फोल्ड कर दीजिए और इसके ऊपर पिरामिड रख दीजिए। फोटो अगर बड़ा है तो बीच में पिरामिड रख दीजिए, लेकिन उसके ऊपर आपको ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल के ऊपरी हिस्से में आपको सिंबल ड्रॉ करना है मधुरम, नीचे के 2 हिस्से में सिंबल ड्रॉ करना है सेह की। ओके, तो ये तो हो गया आपका रेकी का उपचार। तो रेकी का उपचार आप समझ गए, स्विच वर्ड आप समझ गए, और एंजल नंबर समझ गए, और रेमेडीज समझ गए। अब आपके परिवार में मधुर रिश्ते आने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके सिवा कोई इलाज ही नहीं दूसरा। बस इतना करो। और आज के दिन मैं मेरी पूरी आत्मा के साथ और ईश्वर को साक्षी मानकर आप लोगों से वादा करता हूं, जिन लोगों ने ये प्रयोग किया उनके परिवार में सुख, शांति और मधुर रिश्ते आएंगे। और ये मेरा वादा है ईश्वर से कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा ईश्वर मुझे कभी नाराज नहीं करता, खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं मेरे लिए नहीं, मैं पूरे विश्व के लिए मांग रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए मांग रहा हूँ। आप भी अपने पास कोई दुखिया आता है तो उनको रेमेडीज दे दे, उनका हीलिंग करे। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो थोड़े बहुत कम ले ले, और लेकिन उनका उपचार करे। लेकिन जब वो अच्छे हो जाएंगे उनके परिवार में, तो आपकी याद वो नहीं निकालेंगे। बहुत कम होंगे ऐसे लोग जो बोलेंगे यार आपने कर दिया इसलिए मेरा परिवार अच्छा हो। और मुझे मालूम है ये काम करता है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, और अगर इससे संबंधित आपको कुछ चीज नहीं समझी है, आप पूछ सकते हो। वैसे तो मेरी मीटिंग रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको, मैं कल भेज दूंगा ग्रुप में, आपने देख ले। आप लोगों भैया ने बहुत अच्छी तरीके से सुना, बीच में किसी ने ऑडियो नहीं खोला। सब लोग बड़े हो गए अभी, तो जो जो बच्चे बड़े हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बच्चे ट्रेंड हो गई। ऑडियो भैया एक खोलते थे। क्वेश्चन पूछना है मेरे को। बिल्कुल।